सोचिए दशहरे की वो जगमगाती रात, ढोल नगाड़े मिठाइयाँ। पर क्या हो अगर इसी रोशनी के पीछे कोई गहरा स्याह राज छिपा हो। आज हम इसी अंधेरे में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये त्योहार, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, खुद ही खौफनाक कहानियों का मंच बन जाता है। देखिए, दशहरा है ही बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न। पूरा देश मतलब पूरा भारत रोशनी और उत्सव में डूबा होता है। सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर यही जश्न, यही शोर किसी बहुत पुरानी, किसी बहुत बुरी ताकत के लिए छिपने का एक पर्दा बन जाए। मतलब वो आपके बीच ही हो और आपको पता भी ना चले। तो सवाल यही उठता है कि आखिर रोशनी का ये त्योहार मॉडर्न आतंक का बैकड्रॉप कैसे बन जाता है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और 3 ऐसी ही डरावनी कहानियों की चीरफाड़ करते हैं जो त्योहार की खुशी को सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ में बदल देती हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल सी रोड ट्रिप से। 4 दोस्त कुल्लू के मशहूर दशहरा मेले के लिए निकले हैं। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये सफर बहुत जल्द ही जिंदा बचने की एक जंग में बदलने वाला है। और इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो है इसका बिल्डअप। देखिए सब कुछ कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भयानक होता जाता है। पहले एक क्लासिक अपशगुन होता है, गाड़ी एक मरी हुई काली बिल्ली और नींबू से टकराती है। फिर ठीक वही टायर फट जाता है और अब चारों दोस्त त्योहार से कोसों दूर सुनसान सड़क पर फंसे हैं। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जब असली वानिया सामने आती है तब पता चलता है कि अब तक उनके साथ जो चल रही थी वो कोई और थी। और आखिर में पेड़ पर एक ऐसा भयानक मंजर दिखता है जो एक बड़ी त्रासदी की वजह बनता है। और ये वो मोमेंट है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो साकार हो जाता है। दोस्त अपने आतंक की वजह को अपनी आंखों से देखते हैं। एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई एक एक अमानवीय चीज, जिसकी आंखें एकदम लाल, बाल सफेद, हाथ टेढ़े मेढ़े, और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि डर वहीं खत्म नहीं होता। मतलब वो लोग जैसे तैसे मेले की भीड़ तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो श्राप, वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही दिन बाद उनकी दोस्त निधि की हार्ट फेलियर से मौत हो जाती है। डर उनके घर तक आ चुका था। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी उस डर की बात करती है जो त्योहार के शोर शराबे के बीच हमारी नजरों से छिपकर पनपता है, एक ऐसी गहरी भयानक साजिश। तो कहानी का सेटअप ही बहुत डरावना है। एक रिपोर्टर है समीर, जो दशहरे का त्योहार कवर करने एक गांव पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगता है। गांव में बड़े बुजुर्ग तो हैं, पर एक भी बच्चा नहीं है। बाद में पता चलता है कि पिछले 1 महीने से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा त्योहार जहां बच्चों की किलकारियां ही ना हो, कितनी खौफनाक खामोशी होगी। फिर एक रात समीर अपनी आंखों से एक बच्चे का अपहरण होते हुए देखता है। वो किडनैपर का पीछा करता हुआ एक गोदाम तक पहुंचता है, और वहां जो मंजर वो देखता है वो किसी के भी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक होता है। गोदाम में एक बड़ी आग जल रही है। बच्चों के बेजान शरीर पड़े हैं जिनकी त्वचा नीली पड़ चुकी है। दीवारों पर लाल रंग से शैतानी निशान बने हैं। साफ है कि वहां कोई काला जादू या पूजा चल रही है। और इस सब के पीछे जो है वो कोई आम क्रिमिनल नहीं है। वो राख से सना, माथे पर काला तावीज पहने एक खौफनाक तांत्रिक है। और इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, वो उसे मार डालता है। कहानी के क्लाइमैक्स में पुलिस पहुंच जाती है, अनुष्ठान टूट जाता है और बच्चे बच जाते हैं। लेकिन वो तांत्रिक, वो वहीं सबके सामने हवा में गायब हो जाता है। मतलब बुराई पकड़ी नहीं गई और वो पूरा गांव हमेशा के लिए उसके लौटने के डर में जीने को मजबूर हो जाता है। अब आते हैं हमारी आखिरी कहानी पर। ये कहानी एक बहुत ही अलग और गहरे डर की बात करती है। वो डर जो कहता है कि कुछ चीजें, कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानना या देखना मना होता है, और उन्हें देखने की गलती जानलेवा साबित हो सकती है। कहानी एक छोटे लड़के विजय की है, जो दशहरे पर अपने पुश्तैनी गांव आया हुआ है। वहां दशहरे की एक बड़ी अजीब सी परंपरा है। जिस वक्त रावण का पुतला जलाया जाता है, गांव के हर बच्चे की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है। अब विजय के लिए ये बात अजीब भी है और काफी दिलचस्प भी।
और यहीं से वो ट्रेजेडी शुरू होती है जो बहुत सिंपल है पर उतनी ही भयानक। देखिए सीक्वेंस क्या है। पहले उसे नियम बताया जाता है पर वजह नहीं, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, लेकिन बच्चों वाली जिज्ञासा वो सावधानी पर हावी हो जाती है और विजय वो पट्टी हटाकर देख लेता है। बस यही उसकी आखिरी गलती थी। वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद उसकी एक भयानक मौत हो जाती है। और जो होता है वो बहुत ही क्रूर और तुरंत होता है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं, उसकी आंखों और कानों से खून बहने लगता है और वो आसमान की तरफ देखकर चीखते चीखते मर जाता है। और सबसे डरावनी बात, कहानी ये कभी नहीं बताती कि उसने आखिर देखा क्या था। डर इसी बात का है, उस अनजाने का जिसे देखने की सजा मौत है। तो ये थी 3 कहानियां, तीनों अलग पर तीनों में कुछ तो कॉमन है ना? चलिए अब इन तीनों कहानियों के धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आज के दौर के डर और चिंताओं के बारे में आखिर कहती क्या हैं। देखिए इन तीनों कहानियों में कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। पहली, त्योहारों और पवित्र रस्मों को डर का बैकड्रॉप बना दिया गया है। दूसरी, जो मुसीबत में फंसते हैं वो अक्सर बाहरी लोग होते हैं जिन्हें स्थानीय खतरों का अंदाजा नहीं होता। तीसरी और सबसे जरूरी बात, उनकी जिज्ञासा, कुछ ज्यादा देखने या जानने की इच्छा ही उनकी मौत का कारण बनती है। और आखिर में बुराई कहीं दूर नहीं बल्कि जश्न के शोर में सबके बीच छिपी होती है। यही सारे एलिमेंट्स मिलकर मॉडर्न इंडियन फोक हॉरर को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है बुराई के कॉन्सेप्ट में। देखिए पारंपरिक दशहरे में बुराई क्या है? रावण, एक बाहरी दुश्मन जिसे सब जानते हैं और उसे हराना ही त्योहार का मकसद है। लेकिन इन मॉडर्न कहानियों में बुराई बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी है, वो अज्ञात है, वो समुदाय के भीतर ही पनप रही है। और ये बुराई परंपरा को ही अपनी ढाल बना लेती है। मतलब डर अब किसी राक्षस का नहीं बल्कि इस बात का है कि जिन रीति रिवाजों पर हम भरोसा करते हैं कहीं वो ही तो हमारे लिए एक जाल नहीं है। और यहीं पर ये कहानियां हमें एक आखिरी बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर किसी चीज को देखने की मनाही हो तो क्या हमारी जिज्ञासा हम पर हावी हो जाएगी? क्या हम अपनी आंखों से पट्टी हटाएंगे?